Hello student, welcome to our science class. So today I'll discuss with you heredity and evolution. So in this chapter, first we discuss with the terminology that are very important to understand the chapter. So here are some important terms which you will have to understand before going through the chapters. So terminologies. So the first one is variation. Difference in characters among the individual of a species is called variation. यानी कि कैरेक्टर्स में डिफरेंस आना, कि कोई भी जो कैरेक्टर है इंडिविजुअल्स के उसमें अलग अलग वैरायटीज़ पाए जाना, वो क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है. किसी भी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स में क्या आता है? डिफरेंट तरीके के जब कैरेक्टर्स पाए जाते हैं तो उसे हम वेरिएशन बोलते हैं. एग्जाम्पल, हेयर कलर. सम पीपल हैज़ ब्लैक, सम हैज़ ब्राउन, सम हैज़ येलो. सो इट इज़ कॉल्ड वेरिएशन, की हेयर में वेरिएशंस आ गया. समटाइम्स यू सी mother parent has black hair color, father parent has brown hair color, but the child has slightly yellowish hair color. So this is called variation, कि उन इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स में क्या आ गए? अलग अलग कैरेक्टर्स आ गए, है ना. उन इंडिविजुअल्स में अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे वेरिएशन. द सेकेंड वन इज क्रोमोसोम्स. तो chromosomes is a thread-like structure in the nucleus of the cell formed of DNA which carries the genes. तो क्रोमोसोम जो है धागे की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं, कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. न्यूक्लियस सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या? क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, और जिसमें क्या होते हैं? जीन्स लगे होते हैं बीड्स की तरह. ठीक है, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाए जाएंगे? जीन्स पाए जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज जीन. तो जीन इज अ यूनिट ऑफ DNA ऑन अ क्रोमोसोम which governs the synthesis of one protein that control a specific characteristic of an organism. तो जीन क्या है? DNA की यूनिट है. क्या है? DNA की यूनिट है क्रोमोसोम्स पर, जो क्या करती है? किसी भी सिंथेसिस को, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं. जीन्स जो हैं प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, और जो मोस्टली यानी मेन फंक्शन है वो क्या है? कि किसी भी इंडिविजुअल के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स. ठीक है, यानी हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं किसकी वजह से हैं? जीन्स की वजह से हैं. जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स, हाइट, एंड कलर कॉम्प्लेक्शन एंड ऑल अदर थिंग, कि जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके लिए क्या है? जीन रिस्पॉन्सिबल हैं. जीन्स हैं तो इसी वजह से क्या है? हमारे अंदर कैरेक्टर्स भी हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा भी है, हाइट ऑफ द प्लांट. Now you can see in this diagram DNA. Then DNA is bind with the histone protein and form nucleosomes. Then these nucleosomes again bind. पूरा स्पायरल की तरह रोल होता है और किस में क्या फॉर्म करता है? क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है. ठीक है, तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है हमारी सेल के अंदर. इस तरह से क्रोमोसोम्स बनते हैं. जीन बाइंड हुआ हिस्टोन प्रोटीन के साथ, न्यूक्लियोसोम फॉर्म किया. न्यूक्लियोसोम फिर बाइंड हुए और क्या? क्रोमेटिन फाइबर्स एंड क्रोमोसोम्स को फॉर्म किया. So the next one is alleles. Alternative forms of the same gene which determine the contrasting characters. Example, tall and dwarf. तो ये जो है जीन्स की ही फॉर्म होती है जो क्या करती है? कंट्रास्टिंग फॉर्म को शो करती है. ठीक है, यानी कि सपोज जीन जो है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. फिर जो है हाइट भी क्या होगी? दो तरह की हो सकती है, या तो कोई क्या होगा? बहुत ज़्यादा टॉल होगा, या फिर क्या होगा? ड्वार्फ होगा. तो इनके लिए भी क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बिग टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर डॉर्फ. तो ये जो स्मॉल टी और बिग टी हैं ये क्या है? अलील्स है. यानी अलील्स भी जीन्स की ही फॉर्म है, बस क्या करती है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को शो करती हैं. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट वन इज होमोजाइगस. होमोजाइगस डिप्लॉयड कंडीशन वेयर बोथ द अलील्स आर आइडेंटिकल. होमोजाइगस वो कंडीशंस होगी जिसमें दोनों ही अलील्स क्या कर रहे थे? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को शो कर रहे थे. यानी सपोज हाइट ऑफ द प्लांट शो कर रहे हैं. ठीक है, तो एक ऐसी फॉर्म होगी होमोजाइगस कंडीशन. वो कंडीशन होगी जब दोनों ही अलील्स जो है आइडेंटिकल होंगे, यानी एक दूसरे के जैसे दिखेंगे. एग्जाम्पल दिया है बिग टी. ठीक है, तो बिग टी का मतलब क्या है? टॉल. स्मॉल टी का मतलब क्या है? ड्वार्फ मतलब छोटा. ठीक है. नेक्स्ट वन हेट्रोजाइगस. तो हेट्रोजाइगस वो डिप्लॉयड कंडीशन होगी जब क्या होगा? दोनों अलील्स क्या होंगे? एक दूसरे से अलग होंगे. जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो बिग टी स्मॉल टी, यानी बिग टी है और स्मॉल टी है, और दूसरा आप देख सकते हो स्मॉल टी और बिग टी. तो यानी कि ये क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कि जहाँ पर दोनों अलील्स क्या हैं? एक दूसरे से अलग दिखते हैं. ठीक है.
यहाँ पर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वो भी क्या एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज टॉल। बस जो अलील से वो क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, यानी जैसे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स में हैं वैसे ही कैरेक्टर्स उनके बेबीज़ में आ जाना, उनके ऑफस्प्रिंग्स में आ जाना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। नाउ रिसेसिव, an allele which express itself in homozygous condition but remain suppressed in heterozygous condition is called recessive, यानी कि जो अभी हमने अलील्स पढ़े कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, अब जो हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन थी उसमें आपने देखा था बिग टी था, स्मॉल टी था, लेकिन फिर भी जो कैरेक्टर था वो टॉल था, यानी बिग टी वाला कैरेक्टर तो दिख रहा था लेकिन स्मॉल टी का जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था वो शो नहीं हो रहा था। तो वो यही कह रहे हैं रिसेसिव, यानी कि जो अलील अपने आप को नहीं दिखा पाता हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ, जैसे कि पीछे एग्जाम्पल तो हमने देख ही लिया कि बिग टी था, स्मॉल टी था, लेकिन कैरेक्टर टॉल था, यानी कि स्मॉल टी अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं दिखा पा रहा है, तो ये क्या है, रिसेसिव अलील है। क्या है, रिसेसिव अलील है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोनोहाइब्रिड। When only one pair of alleles is used during the hybridization is called मोनोहाइब्रिड, यानी कि जब एक ही कैरेक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, जब हम एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे, सपोज हम कोई भी क्रॉस करा रहे हैं, कोई भी दो प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक ही कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हमने देखा कि दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट बड़ा दिखता है, एक प्लांट छोटा दिखता है, तो हमने उन दोनों प्लांट्स का क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो इस तरह का क्रॉस जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया, हमने और कोई कैरेक्टर कंसीडर नहीं किया कि फ्रूट बियरिंग है, फ्लावर बियरिंग है, ये सब चीज़ें हमने नहीं देखी, हमने बस टॉलनेस, हाइट देखी प्लांट की और इसी बेसिस पे हमने क्रॉस करा दिया। तो हमने क्या किया, एक कैरेक्टर को कंसीडर किया और इस तरह के क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज डाईहाइब्रिड, क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर्स ऑफ अलील्स, यानी कि जिसमें हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा है येलो राउंड सीड और रिंकल्ड ग्रीन सीड। हमने क्या किया, सपोज हमने सीड के कैरेक्टर को देखा तो हमने देखा वो राउंड है और कैसे हैं, येलो हैं, तो यहाँ पर मैंने दो कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, ठीक है। दो कैरेक्टर समझ रहे हैं, येलो भी हैं और राउंड भी है, जबकि प्लांट्स में हमने ऊपर वाले में क्या देखा था कि सिर्फ हाइट देखी थी कि प्लांट्स लंबे या छोटे हैं, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सीड है वो येलो है, राउंड है, या फिर रिंकल्ड है और ग्रीन है। तो हमने दो कैरेक्टर्स को जब कंसीडर किया तो उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब हम दो कैरेक्टर्स को देखकर प्लांट्स का क्रॉस कराएंगे तो उस क्रॉस को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, ओके। फिनोटाइप्स, द फिजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फिनोटाइप्स, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, एक्सटर्नली हम देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसका फिनोटाइप कहते हैं। कि प्लांट्स का फिनोटाइप कहेंगे या किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप कहेंगे। जैसे टॉल, ड्वार्फ, हम देखकर पता लगा सकते हैं प्लांट छोटा है या बड़ा है, तो वो क्या हुआ, उसका फिनोटाइप हुआ, फिजिकल कैरेक्टर हुआ। नेक्स्ट वन इज जीनोटाइप्स, जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ अलील्स रिटन इन सैम्बल्स, यानी कि जीनोटाइप्स एक तरह से मैं आपको समझाने वाली बात में कहूँ तो इट इज़, ये वो कैरेक्टर्स होंगे जो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, हमें देखने से पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, जेनेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, इनको सिम्बल्स की फॉर्म में लिखा जाता है और एक तरह से ये क्या है, अलील्स हैं। अब हमें बाहर से कैसे पता चलेगी किस प्लांट्स के अंदर किस तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं, है ना। प्लांट फ्यूचर में जाके बड़ा होगा या छोटा होगा हम नहीं पता लगा सकते, ठीक है। तो दैट इज़ जेनेटिक एक्सप्रेशन, कि जीन्स उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक या फिर जीनोटाइप्स, ठीक है। तो इसको जैसे इसमें एग्जांपल दिया है बिग टी स्मॉल टी, बिग टी, तो ये जीनोटाइप्स हम जो देख रहे हैं ये क्या है, जेनेटिक कैरेक्टर, सिंबल से हमें पता चल रहा है कि जो प्लांट होगा वो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जीनोटाइप हुआ उसका, यानी ये कैरेक्टर्स हम एक्सटर्नली नहीं देख सकते। फिर आता है नेक्स्ट डोमिनेंट, एन अलील विच एक्सप्रेस इट सेल्फ व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंट, यानी कि वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है जब होमोजाइगस कंडीशन में या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। जैसे आपने वो एग्जाम्पल जो देखा था, स्मॉल टी और बिग टी होगा अगर
जेनेटिक एक्सप्रेशन, तो आप बताओगे कि प्लांट जो है टॉल है। क्यों? क्योंकि बिग टी जो है क्या है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट वही एलील होगा जो क्या करेगा, अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी शो करेगा। हेट्रोजाइगस यानी जब दोनों प्रेजेंट है, दोनों के बीच में कंपटीशन है कि प्लांट स्मॉल भी हो सकता है और बिग भी हो सकता है, उस कंडीशन में जो जीन, जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। तो जो बिग टी होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, यानी प्लांट जो है टॉल रहेगा, और जो यानी टॉल कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो वी आर डन। टर्मिनोलॉजीज़ हो गई आपकी। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो फॉर टुडे इट्स ओवर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।